चलो सवाल क्या है आपका? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे आपको दो केस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा है? केस वन क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब सारे बच्चों को कंबशन मालूम होना चाहिए। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलाना, है ना? बर्निंग। क्या होता है? जलाना। किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करना क्या कहलाता है? कंबशन। अब देखो, हमने ये कहा बर्न करना ही होता है कंबशन। किसी का पेन हिला तक नहीं। और अभी सवाल में कंबशन की जगह क्या आएगा? बर्न। तो वहां कहेंगे ये पता नहीं क्या आ गया, ये तो पढ़ाए भी नहीं, है ना? हाँ। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलाना। ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो। अब हम किसको जलाने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन को, है ना? अच्छा देखो, हाइड्रोकार्बन किसका नाम है? ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो उसका नाम हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के, एक तो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा बेटा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमा मीन्स क्या होता है? गुड स्मेल। स्मेल कॉमन जेंडर है। स्मेल बैड भी हो सकती है और स्मेल गुड भी हो सकती है। और स्मेल यदि बैड है तो फाउल स्मेल, और स्मेल यदि गुड है तो कौन सा स्मेल? एरोमा। एरोमा किसको रिप्रेजेंट करता है? गुड स्मेल को। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हवा से तैरती हुई कोई अच्छी स्मेल आए, तो ये क्या है? ये एयर कैसी है? ब्रीजी एयर। अरे चलो हटाओ, है कि नहीं? तो कैसा एरोमा आए? अच्छा एरोमा, है ना? तो जितने साबुन बनते हैं, है ना, साबुन बनते हैं, तो उसमें यही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पड़े होते हैं। समझ में आ रहा? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे तुम नहा के आए बंदर छाप साबुन से, और बाहर बंदर भी डर रहे हो उसमें सूंघ सूंघ के, नहीं समझ रहे हो? तो समझ लो कौन से हाइड्रोकार्बन उसमें पड़े थे? एरोमेटिक हाइड्रो नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल किए जाते हैं साबुन बनाने में, या कोई भी ऐसा ऐसा सब्सटेंस बनाने में जिसमें जिसमें क्या हो? एरोमा हो। जैसे आपको इत्र बनाना है ना? हाँ, इत्र। इत्र बनाना है तो अब उतना चमेली तो मिलेगा नहीं फूल, है ना? और उतना गुलाब तो मिलेगा नहीं। गुलाब जब कितने किलो, मान लो 100 किलो गुलाब को बॉयलर के अंदर डाला जाता है और उसको बॉयल करते हैं, तो उसकी स्टीम को कंडक्ट करते हैं तो कुछ चंद एमएल मिलता है। समझ में आ रहा है? और सब लोग बोतल लिए गुलाब जल की टहलते। क्लियर है? तो उसमें गुलाब जल नहीं होता है, गुलाब का सिर्फ स्मेल होता है। समझ में आ रहा? हम लोग जानते हो नंबर एक के बेवकूफ हैं। हाँ, हम लोग फ्रूटी के नाम पे कद्दू पिए जा रहे हैं। बताता है आम, पी रहे हैं कद्दू। कद्दू 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 समझते हो? अच्छा, कितने लोग कद्दू समझते हैं? हाँ, कद्दू समझते हैं। कच्चा है कद्दू तो सब्जी बनेगा, और पक गया कद्दू तो फ्रूटी बनेगा। नहीं समझ रहे हो? तो कद्दू जो पका होता है उसको क्या करते हैं? भाई उसको भंडारण करते हैं? हाँ, पक गया कद्दू तो उसको क्या करते हैं? भाई कंपनियां हैं, उसको खूब पीस पास के क्या बना देंगे? ऐसा जैसा है नहीं, फ्रूटी। और उसमें किसका फ्लेवर डाल देंगे? आम का।
समझ में आ गया? आम, और उसी को आदमी क्या समझ के पी रहा है कि हम मैंगो मैंगो जूस पी रहे हैं। पी क्या रहा? कद्दू, टोमेटो केचप। हाँ, टोमेटो तो खाली नाम का होता है। हाँ, कद्दू का वो भी बनता है। लो, तुम नहीं खोज किए। पक्का? हाँ, तो बनता होगा। अब सोचो, कद्दू के नाना प्रकार के इस्तेमाल हैं, है ना? हाँ, ऐसे कहेंगे कद्दू और पी रहे हैं वही कद्दू। क्लियर है? चलेगा। सबसे पहले आप सुनो, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन फिर कितने तरीके के होते? दो तरीके के। और एक कैसा है? एक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा कैटेगरी कैसा है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन। क्या है? एल्केन। और यहां दो एग्जाम्पल हैं, है ना? पहला एग्जाम्पल है एल्कीन और दूसरा एग्जाम्पल है एल्काइन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तो आपको मालूम है कौन से? बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव। क्लियर है? और एरोमेटिक में भी बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव, एक जिनका बिहेवियर तो बेंजीन जैसा हो लेकिन बेंजीन रिंग वाले ना हो। क्लियर है? तो आगे जब अभी हम आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो इसका तब आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अभी यहां इतना ही समझो। क्लियर है? तो इसको लिख लो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको लिख लो, थोड़ा सा मेंशन कर लो। है? लिख लो इसको। और ये भी कौन से होंगे? बेंजेनॉइड। और कैसे होंगे? और एक होंगे नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है? इन सबको हम आगे चल के पढ़ाएंगे। आगे बढ़ा जाए। है? दिख रहा है सबको? आगे बढ़ा जाए। अब अब एक जगह एक हेडिंग डालो, कंबस्शन। कंबस्शन। ठीक है? यहां तक हो गया? अच्छा बताओ, हाइड्रोकार्बन किसको बोलोगे? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ें। आगे देखो, अब तुम यहां लिखो कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, तो कंबस्शन को आगे हम क्या लिखेंगे? इसको जलाना भी होता है, और इसी को लिख लो आगे ऑब्लिक करके लिखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंबस्शन के एक दूसरा भी नाम से बुला सकता है, दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का भी नाम कंबस्शन होता है। ठीक है? कंबस्शन बोलना, कमसन ना बोलना, है ना? कंबस्शन। आगे जरा ध्यान से देखो। अब हम हाइड्रोकार्बन को जलाने का तरीका बताते हैं। बोलो, हाइड्रोकार्बन को जलाने का तरीका। जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, जितने हाइड्रोजन हो उसका आधा पानी बना दो,
जितने ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड हो उतना बाई टू O2 रिएक्टेंट साइड लिख दो। बताओ क्या हमने बोला। जैसे मान लो, अब सुनो सुनो सुनो, चलो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो हमने C2H6 लिया, ठीक है। किसको जलाने जा रहे हैं? C2H6 को। तो यहाँ पे एक प्लस का निशान लगाना, थोड़ी जगह छोड़ना, फिर एक एरो लगा लेना। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना है इसलिए जगह छोड़ दी। क्या सिखाया? जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। जितने हाइड्रोजन हो उसका आधा पानी बना दो। कितने हाइड्रोजन है तो कितना पानी बना दो? 3। अच्छा बताओ, अब कितने ऑक्सीजन इधर हैं? 4 ऑक्सीजन तो ये हैं। अरे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही ऑक्सीजन तो आएगा। अच्छा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऑक्सीजन। अच्छा कितने टोटल ऑक्सीजन हो गए? 7 ऑक्सीजन। अब जितना ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड आए उतना बाई टू O2 यहां लिख दो। तो क्या लिखोगे? 7/2 O2। खत्म रिएक्शन, कंबशन हो गया। अब इसको सब लोग हिंदी में लिखो। लिखो, लिखवा दिए? रिडॉक्स में लिखवा दिए? फिर से लिखना हो लिख लो। लिखो लिखो, जितने कार्बन हो, लिखो ऐसे लिखो, रिएक्टेंट के अंदर जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो या उतने CO2 बना दो। रिएक्टेंट के अंदर जितने कार्बन हो उतना CO2 बना दो। जितने हाइड्रोजन हो उसका आधा पानी बना दो। उसका आधा पानी बना दो। एंड जितने ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड हो उतना बाई टू, बाई का मतलब यहां डिवाइड से है ना, उतना बाई टू O2 रिएक्टेंट साइड लिख दो। उतना बाई टू O2 रिएक्टेंट साइड लिख दो। इससे सरल दुनिया में कोई दूसरा जुगाड़ कंबस्शन का नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ चाहे तो ये भी लिख लो। समझ में आ रहा? किताबों में जब पढ़ोगे तो XY करके लिखा होगा वहां, है ना। चले अच्छा दूसरा, चलो दूसरा एग्जाम्पल है। तुम C6H6 को जला डालो। जलाओ, बेंजीन को जलाओ। जलाओ बेटा। और कोई बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कोई नहीं बोलेगा आंसर, कोई नहीं बोलेगा। अभी हिंदी में मैंने क्या लिखाया है, हिंदी वाला पढ़ो क्या लिखाया है, और कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। हमने बोला जितने कार्बन हो रिएक्टेंट में। अब ये तो समझते हो ना कि ये रिएक्टेंट है। हाँ, क्या है, सब कुछ मालूम था, हमें ये नहीं पता चल रहा था रिएक्टेंट कौन है। सुनो फिर से सुनो, रिएक्टेंट के अंदर जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड लिख दो। जितना हाइड्रोजन हो उसका आधा पानी लिख दो। जितने ऑक्सीजन आ जाए प्रोडक्ट साइड उतना बाई टू O2 लिख दो रिएक्टेंट साइड। क्लियर है? कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल बोलेगा नहीं, है ना बेटा। बनाए उसको। बेंजीन में कितने कार्बन है? 6। तो 6 वहां क्या लिखना चाहिए? CO2 प्रोडक्ट साइड। बनाया? लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है। लिखो, सब लोग लिखो, सब लोग लिखो। कितने कार्बन हैं यहां क्या लिखोगे? कितने हाइड्रोजन हैं? कितना पानी लिखोगे? आधा पानी लिख दिए। ऑक्सीजन गिनो कितने हैं? 6 को 2 से गुणा करो, 12 ऑक्सीजन ये है।
3 को 1 से गुणा करो क्योंकि एक ऑक्सीजन है, तो कितने आया? 3 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा? बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ गया? 12 और 3 15 ऑक्सीजन। यहां क्या लिखोगे? 15/2 O2। ये क्या है? फिर से जो हिंदी में लिखा है उसको पढ़ो। क्या होता है, तुम लोग खाली आए आए करते रहते हो, ध्यान नहीं देते हो क्या लिखाया जा रहा है। जो लिखाया जाएगा वही तो बताया जाएगा। हम सपने जरूर देख लेते हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, हॉस्पिटल होगा, ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए जो करना वो कर ही नहीं रहे। हाँ, सपने देखे बड़े बड़े और करना कुछ भी ना पड़े, ऐसा कहां हो सकता है? पहले तो तुम अपने आप को बैलाकार से निकाल के थोड़ा सा ज्ञानी कार बनाओ। नहीं समझ में आ गया? आता कुछ नहीं। अब हम हिंदी में लिखा दे रहे हैं, तब भी नहीं आएगा, तो फिर कब आएगा? चलो अच्छा, हमने क्या लिखा है हिंदी पढ़ो, जरा पढ़ो। अब पता लगे उसको आधा पानी नहीं समझ में आ रहा कि पानी फार्मूला क्या होता है, तो तुम हाथ जोड़ लो। समझ में आ रहा? अच्छा क्या है, डायरेक्ट हम डायरेक्ट बोल देते, ज्यादा ज्यादा बुरा लगेगा, लगने दो। समझ में आ रहा? अब पता ले उसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला नहीं पता, वो पानी का फार्मूला नहीं पता, तैयारी कर रहे हैं एमबीबीएस, उसका फुल फॉर्म तो पता ही नहीं। समझ रहे हो? अरे जिस क्षेत्र में तुम हो उसके विषय में कुछ तो जानकारी रखो, है ना? चलो अच्छा, हमने हिंदी में क्या लिखा है पहले वही बताओ। क्या सब लोग पढ़ो। जब हम केमिस्ट्री इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तब तुम समझ ना पाए तो कहीं किताबों के साथ इसको एक्स मान लो, उसको वाई मान लो, फिर ये है तो फिर वो है, तो तुम समझ गए फिर तो। क्लियर है? और मान लो आपको इतना बेसिक तरीके से पढ़ाने से केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, तो हम तुमको कितनी फिजिक्स समझ में आती है हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात, अब वो सीपीएमटी वाला जमाना नहीं रहा कि तुम तुक्के लगा के डॉक्टर बन जाओगे, और आपको फिजिक्स नहीं भी आती, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तो तुम भूल जाओ। फिजिक्स अब आपको आना चाहिए। क्लियर है? सीपीएमटी के समय पे क्या होता था, पायलट टाइप का सिलेक्ट हो जाता था। बायोलॉजी रट लिया, केमिस्ट्री रट लिया, फिजिक्स में कहा तुक्का लगाएंगे, कौन सा माइनस मार्किंग है। समझ आ गया? तुक्का लगाएंगे, 50 में तुक्का लगाएगा, 15 100% सही होगा। आपको यदि हम एक पेपर दे दें और हम आपसे कहें इसको 100% गलत कर दो, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि 100% से गलत कर दो। हमने एक पेपर दिया 50 सवाल का, और हमने कहा इसमें सारे गलत जवाब दो। समझ में आ गया? तो 50 सवाल तुम गलत कर नहीं सकते, उसमें सही कोई ना कोई कर ही दोगे, और गलत वही 50 कर पाएगा जिसको 50 सवाल आते हो। क्लियर है? वो समझ में आया? तो इसलिए अगला हम कंबस्शन देने जा रहे हैं, हम उम्मीद रखेंगे कि कोई ना कोई इसमें से बताए, जिससे मैं पूछूंगा अच्छा बताओ कंबस्शन में हमने क्या सिखाया। हिंदी में लिख पाए हो कि हिंदियों नहीं लिख पाए हो? और इसके अलावा हमको मलयालम और तमिल आती नहीं है। क्लियर है? हाँ, मलयालम और तमिल कन्नड़ वो हमको नहीं सब आता, हिंदी आता है, वो बोल दिए। अच्छा हिंदी बताओ हमने क्या लिखवाया। जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, जितने हाइड्रोजन हो उसका आधा पानी बना दो, और जितने ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड हो उतना बाई 2 O2 रिएक्टेंट साइड लिख दो। जैसे यहां क्या आया 15 आया, तो 15/2 O2 कहां लिख दो?
रिएक्टेंट साइड। क्लियर है? ये कहानी समझ में आ गई? चलो अगला हम जलवाने जा रहे हैं। लिखो, लिखो C2H4 जलाओ। C2H4 जलाओ। C2H4 कोई नहीं बोलेगा। अगला एग्जाम्पल अपने पास है C2H4 प्लस लगा के थोड़ी जगह छोड़ के हमने बनाया। कर लिया बेटा रिएक्शन? पक्का? तुम ऑक्सीजन बता दो, छह कितने लगे? छह। छह ऑक्सीजन। वेरी गुड। जिसने ऑक्सीजन सही, O2 है ना? 6/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3O2, बहुत बढ़िया। लेकिन हम बाई टू वाली ही भाषा में बात करेंगे, है ना? वो अलग बात है कि हमने 6 को डिवाइड कर दिया 2 से तो 3 आ गया, लेकिन बोलेंगे 6/2, है ना? जिसका ऑक्सीजन करेक्ट आ गया मतलब पूरा रिएक्शन सही है। क्लियर है? सरबेस बेटा किए नहीं किए? अच्छा आप बताओ, C2H4 में कितने कार्बन है? 2। 2 CO2 बनाओ। बनाओ बेटा बनाओ। बताओ C2H4 में कितने कार्बन? 2। तो क्या यहां बनाओगे? 2 CO2 बनाओ। बन गए। कितने हाइड्रोजन है? 4। 4 का आधा पानी बनाओ, कितने वाटर बनाओगे? 2। लिखो 2H2O। क्लियर है? अच्छा बताओ, अच्छा ऑक्सीजन कैसे जोड़ोगे? देखो इधर, इधर देखो, यहां कितने ऑक्सीजन है? 2। और यहां कितना? 2। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 ऑक्सीजन। यहां कितना? 2। ये ऑक्सीजन कितना है? 1। अब ये 1 है, ये पता होना चाहिए। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2। 2 ऑक्सीजन। और 2, 4 और 2 कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन। इतने बाई 2O2 यहां लिख दो, तो 6/2O2। ये रिएक्शन कंप्लीट। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे लिखो, अगला लिखो पी, लिखो C2H12, सॉरी C2 नहीं, C5H12, C2 नहीं, C5H12। इसको जलाओ। C5H12। C5H12 इसको जलाना है। अच्छा बताओ कितना CO2? 5 CO2। कितना वाटर? अच्छा देखो, अब देखो यहां कितना ऑक्सीजन है? 2। और ये कितना है? 5। मल्टीप्लाई कर दो, 10 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये। अरे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? 16 ऑक्सीजन। यहां क्या लिख दोगे? 16/2O2। वो अलग बात है कि इसको 8/2O2 बाद में लिखना। क्लियर है? आया ये बात समझ में? अच्छा, अच्छा ये क्या लिखा है? इसको जलाओ। एल्केन के फार्मूले जला दो। जलाओ। दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्केन। ये जेई में आया हुआ सवाल है। हाँ। अच्छा हम इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे माने का फुल चांस है नीट में।
सबका ये सवाल आना चाहिए। आ गया? अच्छा बताओ कितना ऑक्सीजन आया? आए? तुम्हारा गलत है बेटा, तुम बताओ। 3n1/। हाँ ये सही है, ये आंसर सही है। अच्छा एक बात बताओ, कितने कार्बन है? n कार्बन है, तो यहां क्या बनाओगे? NCO2। पक्का? अच्छा बताओ, यहां हाइड्रोजन ये है ना, ये इतने हाइड्रोजन कितने हैं? 2n+2, इतने बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहां लिखा जाए 2n+2 और बाई 2, क्लियर है? तो ये देखो कट गया कि नहीं? अब ऐसे कैसे काट दे? ऐसे ये लिखा है 2n+2 लिखा है बाई 2, तो ऊपर 2 क्या कॉमन ले ले? ऊपर ये 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा कि नहीं? अपान 2। तो यदि 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? n+1 आएगा। पक्का? तो वाटर कितना बनेगा? n+1 H2O बनेगा कि नहीं? पक्का? अब ऑक्सीजन जोड़ो, यहां कितने ऑक्सीजन है? यहां है 2n ऑक्सीजन। कितने n ऑक्सीजन? 2n। और यहां कितने ऑक्सीजन है? यहां है n+1 ऑक्सीजन, है ना? अब इसको इसको जोड़ो, तो आप यूपी बोर्ड वाले बच्चे या सभी बच्चे अंक गणित और बीज गणित पढ़े होंगे। और अपनी भाषा में बताओ, एलजेब्रा नहीं पढ़े? नहीं पढ़े ना पढ़े हो, मान लो बाई चांस हो सकता है। अब सुनो, हमेशा मैथमेटिक्स क्या बोलती है? जैसे में वैसे ही लोग जुड़ते हैं। समझ में आ गया? आप किसी भी डिजिट में डिजिट को ही जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। क्लियर है? अच्छा ये n है ना, ये n है, तो आपस में ये जुड़ेंगे, तो ये n 2n और प्लस n क्या हो जाएगा? 3n, और प्लस क्या है? 1। इतने क्या है? टोटल ऑक्सीजन। इतना बाई 2O2 यहां लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 3n+1 बाई 2O2। ले पूरी मैथमेटिक्स समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रहा? हाँ देखो भैया, जैसे एक में एक को जोड़ो या एक को घटाओ, मतलब नंबर में हमेशा नंबर क्या होगा? घटेगा या जुड़ेगा। ठीक है? और ये अल्फाबेट है ना? कोई भी मान लो नंबर के अलावा कोई भी चीज हो, तो आपको मैथमेटिक्स में एक चीज याद रखनी, जैसे में तैसा, जुड़ेगा या घटेगा। क्लियर है? आप n में कभी 1 नहीं जोड़ सकते हो, तो जब n में 1 नहीं जोड़ सकते हो तो क्या लिखेंगे? n+1। क्लियर है? बस लिख के छोड़ देंगे, लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे। क्लियर है? अब देखो ये क्या है? n, और ये क्या है? n। ये कितने n? 2n। ये कितना n? 1n। तो ये सीधे क्या हो गए? 3n। अब एक n में 2n जोड़ो तो 3n। क्लियर है? और प्लस ये बचाना देखो अलग से, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? +1। इतने टोटल ऑक्सीजन बचे, टोटल ऑक्सीजन। और इतना बाई 2O2 यहां लिख देना है। ठीक है? काहे की तैयारी कर रहे हो? अच्छा है ना? थोड़ा सा कभी कभी ध्यान दिया करो, और ये सब बिना किए हुए नहीं जा पाओगे। और या तो फिर इस उम्मीद में हो कि पासिंग मार्क करके हमको, समझ रहे हो, छीछा लेदर जाना है, मतलब रसिया जाना है, या तो ऐसी तैयारी चल रही हो कि हमको पासिंग मार्क लाना है। तो अब तुमको बता दें, अब जो
अब से तुम उनका देख लेना, मतलब आप अब से जितने जा रहे हैं वो वापस आएंगे तो कितना छीछल इधर होगा तुम देखना। यहां का तो शुद्ध ठिकाना नहीं, इतने बने जा रहे हैं, नहीं समझ रहे हो। वहां से जो आएंगे, जैसे तुमसे कोई करता है हम रसिया से एमबीबीएस करते हैं, तो तुम उसको एकदम कुकुर तरह देखना, किसी काम का नहीं है। बता रहा हूं। और कैसे ऐसे डॉक्टर के पास तो फंसना नहीं, नहीं तो सर्दी जुकाम लेके जाओगे, नजला लेके आओगे। नहीं समझ रहे हो, साइनोसाइटिस, नहीं समझ रहे हो। तो ये तुम्हें एक बात ये भी मैं बता रहा हूं, क्या होता है कि पैसे के चक्कर में डॉक्टर बन गए। क्लियर है। आजकल तो ये रुतबा चलता है ना कि हमरो बिटवा या बिटिया डॉक्टर है, कहां पढ़ रही है, फिलीपींस से। समझ आ रहा। हाँ, तो थोड़े दिन बाद यहाँ आते हैं और कुकुर तरह टहलते हैं। आगे 10 साल में तो यही होने वाला है। यहाँ के एमबीबीएस जो इतना मेहनत से बेचारे किए, वो तो इधर उधर टहल रहे हैं, तो इनका क्या वैल्यू होगा, कुछ नहीं। सरकार को, यहां से जितना बच्चा वहां जाएगा सरकार को फायदा है, समझ में आ रहा। वो फायदा कैसे है, जाएगा तो आएगा भी, नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो इस सारी कंट्री इस देती है एक दूसरे को पढ़ने का। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं अपने यहाँ, है ना, वो कहते हैं हम इंडिया में पढ़ते हैं, नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो ऐसे समझो मेरी बात को। अच्छा, किसी को देखे हो कि वो एमबीबीएस अमेरिका से किया हो, सुने हो। 17 से 18 करोड़ रुपया लगेगा, समझ में आ रहा। तो कभी करने का नहीं सोचा होगा किसी ने, कहा होगा 17-18 करोड़ उधर देना है तो 1 करोड़ इधर से कर लो ना। क्लियर है। कभी सुने हो। और इतना दलाल टहलता मार्केट में, चलो तुम्हारा एडमिशन हम करा दें, उनकी दलाली सेट है ना उसमें, कि तुम्हारा फीस जमा करेंगे तो आधी फीस तो हमारी जेब में आना है। तो इस तरीके से तुमको इतना अच्छा अच्छा बात बताएंगे कि पूछो ना, तुमको पहुंचा देंगे, वहां छोड़ भी आते हैं उनके एजेंट। क्लियर है। बस, तो इस बात को समझो। हाँ, तो समझो ये सब कहानी है। इसीलिए मैं सारी चीजों का मतलब ये कि मैं समझाना चाह रहा हूं कि जैसे बता रहे हैं ऐसे याद कर लो, यही तुम्हारे सवाल करोड़ों के हो जाएंगे। जो सवाल तुम्हें सेलेक्ट करा दें वो करोड़ों के सवाल हो गए, समझ में आ गया। और यही देखो छोटे छोटे सवाल, यही छोटे छोटे सवाल कि जितना कार्बन हो उतना कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, जितना हाइड्रोजन हो उसका आधा पानी बना दो, जितना ऑक्सीजन इस साइड हो उतना Y2O2 इधर लिख दो। यही छोटे छोटे सवाल तुम्हें कहां पहुंचा सकते हैं। क्लियर है। और यदि मान लो पापा के पास अवैध धन हो तो फिर ऐसे चले जाओ। और तुमको एक और बात बता दे, प्राइवेट में बहुत कठिन परिश्रम वालों के बच्चे नहीं हैं, समझ में आ रहा। जिनके पास धन है, अकूत दौलत भरी है, और अकूत दौलत कभी अच्छी नहीं होती, तो वो लोग तुम्हें मिलेंगे वहां, समझ में आ रहा। बहुत कठिन परिश्रम का धन वो नहीं होता है, नहीं तो आदमी 1 करोड़ लगाने में सोचे। अरे वहां तो 50% अवैध होता है, नहीं समझ रहे हो। धन है, दुनिया कमा रही तुम भी कमाओ, ऐसे कोई गलत बात थोड़े ही। वैसे भी ये व्यवसायिक